नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्धों की जय माला देख रहे हैं हम। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधी पारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या बताया था इसका अर्थ? कैसे है सिद्ध भगवान? जो विकार से विवर्जित है, मतलब अभी जिनके पास कोई भी विकार नहीं है, कोई भी विभाव नहीं है, तो ऐसे विकार से रहित ऐसे सिद्ध प्रभु है, ये बताया। उसके आगे बताया तर्जित यानी जिसने तिरस्कार कर दिया है, किसका? शोक का जिसने तिरस्कार कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान अशोक है। उनको अभी किसी भी प्रकार का खेद नहीं है, शोक नहीं है, अरति नहीं है। सभी नौ कषायों का इसी में गर्भित कर लेना, जो भी हास्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, सभी प्रकार के कषाय और नौ कषाय जिनको नहीं, ऐसे वे सिद्ध भगवान। यहाँ तक देखा था, आगे का विशेषण देखना है आज। क्या बताया है? विबोध सुनेत्र विलोकित लोक। मतलब क्या? सिद्ध भगवान कैसे है? विबोध यानी बोध, ज्ञान, ज्ञान को कहते हैं ना बोध। तो जिनका विशेष बोध है, विशेष ज्ञान रूपी सुनेत्र से, ज्ञान को नेत्र की उपमा दी। तो जिनका बोध यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी नेत्र विलोकित लोक, तीनों लोकों को विलोकित करने वाला मतलब देखने वाला है। ऐसा जिनका ज्ञान है, ऐसे वे विबोध सुनेत्र वाले सिद्ध भगवान। क्या दिखा, क्या बोला यहाँ पे? मैं पढ़ती हूँ एक बार। हे सिद्ध समूह,
आपने विशेष ज्ञान के द्वारा, जो कि उत्तम नेत्र रूप है, तीनों लोकों को विशेष रूप से देख लिया है। किसके द्वारा देखते हैं? सिद्ध भगवान तीनों लोकों को जानते हैं, सर्वज्ञ है ऐसा आप बोलते हैं। तो किसके द्वारा सर्वज्ञ भगवान जानते हैं? तो ज्ञान रूपी नेत्र है, इसलिए उसको विबोध सुनेत्र ऐसा शब्द दिया। क्यों नेत्र की उपमा क्यों दी ज्ञान को? ज्ञान को नेत्र की उपमा क्यों दी? अन्य इंद्रियों की क्यों नहीं दी? या ज्ञान को ही क्यों दी, अन्य गुणों को क्यों नहीं दी? सोनल, ज्ञान का और नेत्र का क्या संबंध है? तो यहाँ बता रहे हैं ज्ञान जो है वो कैसा रहता है? स्पष्ट देखता है या प्रत्यक्ष जानता है। तो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से नेत्र में स्पष्टता अधिक है। या जो भी हम आँख से देखते हैं तो उससे अर्थावग्रह होता है ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या अर्थावग्रह? यानी जो आपने देखा तो वो दीर्घ काल तक अभी आपकी धारणा में, आपके स्मरण में रहेगा। मतलब जो मन और चक्षु इंद्रिय, ये दो ही के विषय ऐसे हैं जो अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह पूर्वक होते हैं, उनका ज्ञान। तो इसलिए जो भी नेत्र से देखा जाता है उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है, अलग इम्प्रेशन रहता है उसका, वो इफेक्टिव रहता है जो भी आप देखते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो भी मुख्य है। वैसे सभी इंद्रियों में आपका अधिकतर उपयोग आँखों का ही चल रहा है। आँख से देखते ही है, बाकी अन्य इंद्रियां चले न चले, कुछ काम करे न करे, तो आँख तो देखने का कार्य कर ही रही है। तो इसलिए बताया ज्ञान भी निरंतर कार्यरत है। ज्ञान का कार्य क्या? जानना। तो जो भी कुछ चल रहा है, हर समय हर चीज़ को ज्ञान जान रहा है, जो भी उसके सामने आएगी उसका ज्ञान चल ही रहा है। तो इसलिए बताया ज्ञान को नेत्र की उपमा दी है, अन्य किसी इंद्रिय की नहीं। ज्ञान कर्णेंद्रिय के समान है, ज्ञान स्पर्शनेंद्रिय के समान है, ऐसा नहीं बताया। ज्ञान तो नेत्र है, मतलब चक्षु इंद्रिय के साथ उसको कोरिलेट किया है। तो इसलिए चक्षु इंद्रिय से अर्थावग्रह ही होता है, ऐसा बताया। मतलब अभी अर्थावग्रह यानी जो अभी आपने देखा उसका ज्ञान किया तो वो कालांतर में भी विस्मृत नहीं होगा, ऐसा अर्थावग्रह होता है, ऐसा बताया जाता है। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का ज्ञान तीन लोक को देख रहा है और जान रहा है। कैसे? प्रत्यक्ष। इतना स्पष्ट है, इतना प्रत्यक्ष है वो ज्ञान की उसके समान किसी अन्य को उपमा नहीं दी जा सकती। उत्कृष्टता बताने के लिए सिर्फ ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानते हैं, देखते हैं। कौन? सिद्ध भगवान। तो यहाँ पे बताया कि भगवान का ज्ञान तो पदार्थों को पहले ही समय में देख चुका है। कब? जब केवल ज्ञान का पहला समय था, केवली जब हुए तो पहले समय में ही उनका ज्ञान लोक अलोक को सबको जान लिया उसने। फिर दूसरे समय में वो किसे जानेंगे? पहले समय में ही केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञानावरण का पूरा अभाव हो गया, तो उस नेत्र से, उस ज्ञान से उन्होंने चर अचर या तीन लोक अलोक सभी को जान लिया पहले ही समय में। तो अभी वो किसको जान रहे हैं? खुद को तो जान ही रहे ना, निश्चय से तो स्वयं को ही जान रहे हैं। क्या बताएगा था?
जानति पश्यति सर्वं व्यवहारणेन केवली भगवं केवलनानि जानति पश्यति नियमेण अपाणम। यानी निश्चय से तो वो आत्मा को ही जान रहे हैं, लेकिन व्यवहार से सर्व को जान रहे ऐसा बोला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, सर्व को देखते हैं जानते हैं, तो वो तो पहले ही समय में जान लिया और देख लिया, फिर बाद में क्या कर रहे हैं केवली भगवान? किसको जान रहे हैं? वो जो जाना उसी को जान रहे हैं क्या, या अलग और कुछ विषय है उनके ज्ञान में जो कभी नहीं जाना गया? ऐसे बोलेंगे तो भी आपत्ति आएगी, पहले केवल ज्ञान बोल ही नहीं सकते फिर उसको, क्योंकि जो विषय पहले नहीं जाना गया वो तो बाद में भी नहीं जान सकते, फिर नहीं तो उसको केवल ज्ञान ही नहीं बोल सकते, क्षयक्षम ज्ञान ही बोलना पड़ेगा उसको। क्या बता रहे हैं कि जो सांगताय का कोण सांगा? केवल ज्ञान जो पहले समय में प्रकट हो गया तो वो सभी चीज़ों को जानेगा, उसके अनंत पर्यायों को भी जानेगा, हर चीज़ के। एक एग्जाम्पल लेके बताओ, सिद्ध भगवान ने आपके द्रव्य को जाना, तो थोड़ा जाना या अधिक जाना या कुछ अभी रह गया, क्या जानना है अभी उनको? उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान सभी देख लिया, जान लिया आपके द्रव्य का। तो सिर्फ फर्क क्या है, अंतर क्या है? पहले समय में उन्होंने आपकी आज की अभी की पर्याय को वर्तमान करके जाना था, नेक्स्ट समय में ये पर्याय भूत हो गई, इतना ही जानेंगे, बस उतना ही फर्क है ज्ञेय की अपेक्षा से। ज्ञान की अपेक्षा से तो चर अचर सभी पदार्थ सभी पर्यायों में जाने जा रहे हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान का ज्ञान पदार्थों को देख चुका है, देख रहा है और देखता रहेगा, ऐसा वो स्पष्ट विबोध है, यानी विशेष बोध रूप ज्ञान है। द्रव्य का अपने अनुरूप कार्य कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान ने तीनों लोकों के व आलोक का पूर्णतया त्रिकालवर्ती जान लिया, सो एक बार जान लेने पर बार बार उसी को क्यों जानते रहेंगे? क्यों जानते रहेंगे? क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है, वह कभी खत्म हो नहीं सकता। वह खत्म हो तो द्रव्य ही खत्म हो जाए। सर्वज्ञ भगवान पदार्थों को जानते हुए भी निर्विकल्प रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बताया? आप क्या करते हैं? आप भी जानते हैं पदार्थों को, लेकिन केवली भगवान से ज़्यादा जानते हैं। कैसे? उसके साथ हम विकल्प जोड़ देते हैं ना, जो जानते हैं वो मेरा है, ये अच्छा है, ये नहीं जानते केवली भगवान, लेकिन आप जानते हैं। क्या बोला मैंने, बताओ? केवली भगवान से आप अधिक क्यों जानते हैं? क्योंकि केवली को ये पता नहीं है क्या ये मेरा क्या, तेरा क्या, या अच्छा क्या, बुरा क्या, इसका कुछ ज्ञान नहीं है केवली को। बस वो सभी को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, बस उसके आगे न ये अच्छा है, बुरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, कुछ भी विकल्प नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं, इसलिए आप अभी यहीं पर हो। जब आपको भी सब द्रव्य द्रव्य रूप से दिखेंगे ना, तो आप कहाँ पे बैठेंगे? उनके साथ, सिद्ध शिला पे ऊपर। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे बालक नज़दीक और पास की सब चीज़ों को जानता हुआ और उनकी निकटता या दूरी को जानता हुआ भी निकट और दूर के विकल्प से रहित है। जब जैसे बालक जानेगा क्या, उसको जानने में आता है कि हाँ, जो भी चीज़ नज़दीक है या दूर है सबका ज्ञान होता है, लेकिन ऐसे विकल्प नहीं रहते, ये मेरे पास है, ये दूर है, ऐसे कुछ विकल्प नहीं है, बस जानता है वो। मतलब जैसे उस बालक का ज्ञान होता है ना निरागस, वैसे ही बता रहे हैं केवली भी कैसे जानते हैं, सिद्ध भगवान भी उसी तरह भगवान पदार्थों को वे जिस क्षेत्र में जैसे है उस क्षेत्र में उस रूप जानते हैं। क्या बताया?
जसं आहे तसं जाणतात, त्याच्यापेक्षा जास्त जाणत नाहीत की ते जवळ आहे, लांब आहे, चांगलं आहे, वाईट आहे, काहीच नाही. बस ते पदार्थ आहे एवढं जाणतात. उनकी निकटता या दूरी को जानता हुआ भी नहीं, हे वरचं झालं ना. किंतु यह पदार्थ दूर है, यह पदार्थ इससे पास, ऐसा विकल्प नहीं होता. निर्विकल्प रूप से जानते अवश्य है. जो भी पदार्थ वो जानते हैं वो निर्विकल्प रूप से जानते हैं. श्रुत ज्ञान में जैसा विकल्प होता है वैसे केवल ज्ञान में नहीं होता. क्षेत्र के समान काल में भी यही बात है. जिस समय पदार्थ जैसा है वह उस समय ही वैसा ही जाना जाता है, लेकिन उसमें काल का विकल्प नहीं है. क्या जाना भगवान ने? ये चतुर्थ काल का है, ये पंचम काल का है, ऐसा क्या जाना? जैसे समझो अरिहंत क्या जब केवल ज्ञान हो गया था तो आदिनाथ भगवान ने मरीचि के सभी भाव जान लिए. उसी समय जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो उसी समय सभी देख लिया और जान लिया. दीपका की काय म्हणले? इकडं टी व्ही चालू आहे, तिकडं मोबाईल चालू काय? माझ्याकडे बघताय नाही, त्यांच्याकडे बघताय आणि माझं ऐकताय काय? सॉरी. हां, ते एका वेळी एक करा उपयोग. शुभ आणि अशुभ एकत्र होत नसतो. एक तर शुभ भाव होईल, नाहीतर अशुभ भाव होईल, नाहीतर त्या शुभाला पण अशुभ करून ठेवून टाकाल. हां, तर काय सांगत होते मी? काय सांगत होते? हाँ, तो आदिनाथ भगवान ने जब केवल ज्ञान का पहली पर्याय उत्पन्न हो गई तो उसी पर्याय में उन्होंने देखा कि मरीचि के पूर्व भाव क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सभी जान लिया उसी समय. लेकिन ऐसा थोड़ी जाना कि ये चतुर्थ काल में ऐसा है, वो पंचम काल में ऐसा है, वो आगे ऐसा, ऐसे नहीं. बस उसके सभी भाव जान लिए गए, उसमें काल का भी कुछ भेद नहीं रहा. ऐसे तो क्षेत्र के समान काल में भी सिर्फ जानना ही चल रहा है उनका, उसमें कुछ भी विकल्प नहीं है. चतुर्थ काल अच्छा होता है, पंचम काल बुरा होता है, ऐसे भी कोई विकल्प उसमें नहीं है. ज्ञान में ऐसा ही उत्पादव्य होता है. आज जिसे वर्तमान रूप से जान रहे हैं वह पीछे भूत रूप से जानते हैं. ऐसा विकल्प उनके ज्ञान में नहीं होता. ऐसा विकल्प नहीं होता कि यह भूत है, यह भविष्यत है आदि. ज्ञान में तत्काल की पर्याय उस रूप से झलकती अवश्य है. मतलब सिर्फ ज्ञान में वो पदार्थ सिर्फ झलक रहा है, उसकी वो पर्याय है, इतना वो जान रहे, उसके आगे वो कुछ विकल्प नहीं करते. क्षेत्रकृत आंशिक निर्विकल्पता तो हमको भी है. बैठे हुए सबको हम जान रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास है, दूर है, ऐसा विकल्प, ऐसी दृष्टि, ऐसा विकल्प नहीं होता जब उसकी तरफ दृष्टि नहीं देते. मतलब क्या, अभी आप बैठे हैं सभी लोग यहाँ पे समझो, और आपके कोई पास है, कोई दूर है, तो आपको विकल्प कब आएगा कि वो मेरे से दूर बैठा है, वो है कि नहीं. आपकी जब दृष्टि जाएगी, उपयोग जाएगा, तभी ऐसे जान सकेंगे. नहीं तो निर्विकल्पता से अगर आप शास्त्र ग्रहण कर रहे तो बस कुछ विकल्प नहीं है. वैसे ही सिद्ध भगवान भी जो जान रहे वो निर्विकल्प रूप से जान रहे हैं, उनमें भी कोई विकल्प नहीं है. बस जानना ये कार्य चल रहा है. जो जहाँ जैसा अवस्थित है उसको वैसा जान करके भी उसमें दूर पास आदि का विकल्प नहीं होता. इसलिए निर्विकल्प ज्ञान को कूटस्थ या जड़वत कह दिया है. जड़ होता है क्या ज्ञान, लेकिन उनके ज्ञान को जड़ कहा. क्यों बताओ? एक तर्क. सिद्ध भगवान का ज्ञान जड़वत है. क्यों? जड़वत यानी जड़ को तो ज्ञान नहीं होता,
जड़ यानी पुद्गल या पत्थर या उस तरह क्यों बताया ज्ञान को ऐसी उपमा? तो आपके ज्ञान में इमोशंस है, आपका ज्ञान चंचल है, आपके ज्ञान में भेद है, ये अच्छा बुरा ऐसे आप विकल्प करते हैं तो उनके ज्ञान में कुछ विकल्प नहीं है। जैसे पत्थर है, पत्थर के सामने कोई आके हंसे रोए कुछ भी करे, उस पत्थर को क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह सिद्ध भगवान का ज्ञान भी ऐसे स्थिर है, दृढ़ है, उसके सामने किसी के विकल्प कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आदिनाथ भगवान का उदाहरण ले लो, मरीचि का जीव नरक में जाने वाला है, ये उनको पता चल गया, फिर भी उनको ऐसा खेद क्यों नहीं हुआ कि इस जीव का इतना बुरा हाल होने वाला है आगे, अभी उसको हम थोड़ा सा उद्धार करें उसका? कुछ नहीं, बस ऐसे देखते बैठे। आप मुझे बताओ, अगर आपके आँखों के सामने आपके इष्टजन, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी पति पत्नी जो भी है, उनका अगर कुछ बुरा हाल चल रहा है, आप कितना स्थिर रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? ये विशेषता है आपके ज्ञान की, और सिद्ध भगवान का ज्ञान इस विषय में जड़ है, ऐसे बताया। क्या करते हैं वर्षा बहन बताओ? अगर ओम ना, क्या नाम उसका, ओम, तो उसको कुछ बीमारी हो गई, वो तड़प रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, आप कितना स्थिर रहते? उसका परिणमन है, उसमें चलेगा, मेरा कुछ भी नहीं है, क्या विचार क्या करते हैं आप? उसको कम, आपको ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा वेदना होती रहती है। तो इसलिए आपका ज्ञान उससे इतना एक रूप हो जाता है, ऐसे फील करते हैं कि मुझे ही रोग हुआ है। मतलब यहाँ पे एक बार बताया था, अगर आपको समझ में आ गया कि समझो आपका बच्चा नरक में जाने वाला है, समझ में आता है सभी को, आज सभी बच्चे कुपथगामी हो गए हैं, मतलब समझ लो जो भी, क्या हिंसा, असत्य, झूठ, चोरी, कुशील सभी में प्रवर्तन कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम जीव पंचम काल से नरक में जाने वाले हैं। उसमें समझो एक एग्जाम्पल कि आपका बच्चा नरक में जाने वाला है, ऐसे आपको समझ में आ गया या ज्ञान हो गया, क्या करेंगे आप? आपकी परिणति क्या रहेगी दीपा भाभी? हाँ, ऐसा मत करो, ऐसा करो, कितना विकल्प करेंगे, और वो करेगा क्या? वो उस समय में वो जड़ रहता है जड़वत स्थिर रहता है वो, आप जो भी बोलो, मुझे जो करना है वही मैं करूँगा, ऐसे रहता है उसकी परिणति। तो मुझे बताना है, सिद्ध भगवान का ज्ञान भी ऐसे ही स्थिर है, जड़ की तरह, किसी के सामने, किसी के लिए उनके मन में अभी कोई भाव नहीं है, न करुणा है, न द्वेष है, न राग है, न मोह है। क्योंकि ये साधना कहाँ से शुरू हो गई बताओ? छठे सातवें गुणस्थान से ही। क्योंकि एक बार मैंने बताया था, एक साधु थे, तो ऐसे साधु, महाराज जी नहीं, तपस्वी थे एक, जो कि भिक्षा मांग के लाके अपनी कुटिया में जंगल में रहते थे, वहीं पे अपनी साधना करते थे ऐसे। तो वहाँ उनको एक दिन जाते समय एक दृश्य क्या दिखा कि एक बिल्ली एक चूहे के ऊपर झपट रही है, और उसने मैक्सिमम उसको पकड़ ही लिया है, लेकिन वो साधु बीच में आए और उन्होंने उस बिल्ली को उस चूहे से अलग कर दिया, और वो उसको जख्मी हो गया था वो चूहा भी। तो वो चूहा एक साइड में गिर गया और बिल्ली दूसरी साइड में। तो वो बिल्ली चिल्लाई, तुमने मेरा खाना क्यों तोड़ दिया? मुझे 3 दिन से आज पहली बार मिला है कुछ खाने को, और तुम मेरा खाना क्यों छीन के ले रही हो? तो वो तपस्वी बोले कि नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को तुम मत सताओ। तो बिल्ली बोली, मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? तो वो तपस्वी बोला कि तुम्हें खाने के लिए मैं दूंगा, मैं अभी भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी मैं खाने का प्रबंध करूँगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करना कि मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम इस चूहे को हाथ नहीं लगाओगी, उसको कुछ नहीं करोगी। तो बिल्ली बोली ठीक है, मुझे क्या खाने से मतलब है,
अगर तुम देने वाले हो तो मैं उसको छोड़ दूंगी, अगर नहीं लाए मेरे लिए कुछ तो मुझे रोकना नहीं। तो तपस्वी बोले हाँ मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, और वो अपना कटोरा कुछ लेके गए। दिन भर उन्होंने गांव में, उस नगर में सभी तरफ राउंड लगाया, लेकिन उनको उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला, उनको स्वयं को नहीं मिला। तो सुबह की शाम हो गई, लेकिन वो खाली हाथ वापस आए जंगल में। और जब वो आए तो उनको क्या दृश्य दिखा, वो चूहा मर गया था, बिल्ली भी मर गई थी। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? तो नहीं, वहाँ पे बताया वो चूहा तो उसके क्या बोलते हैं, उसके मुंह में आ गया था तो उसको जख्मी हो गया था थोड़ा बहुत, तो वो जस्ट मरने वाला ही था। भैया आवाज नको, आवाज करू नका, पण आवाज येतो, आवाज तुमचा खूप येतोय, तरी पण येतो। काय सांगत होते? हाँ, तो वो चूहा जख्मी होने से तो अधमरा ही हो गया था और इसलिए वो मर गया। और बिल्ली जो 3 दिन से भूखी थी वो भी मर गई। अभी तपस्वी सोचने लगा कि मैंने पुण्य किया कि पाप किया, बताओ क्या किया उसने? आप होते तो क्या करते? पुण्य ही हुआ ना, वो तो पुण्य के ही थे ना, पाप नहीं हुआ क्या? भाव तो बचाने के ही थे, उसका भाव तो अच्छा था ना, उसको बचाने के ही भाव थे। बिल्ली को भी बचाना था और चूहे को भी बचाना था, लेकिन मर गए ना दोनों के दोनों। अगर आपको बताओ, मुझे ऐसे कोई, आपको ऐसे कोई भूखा रखे जाए और आए ही नहीं वापस, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? सोच देंगे। तो इसलिए ऐसे बताया कि इसलिए तपस्वी किसी के आडे नाही, क्या बोलते, कोणाच्या आध्यात नाही मध्यात नाही, तुमचं तुम्हाला लखलाभ, तुम्ही काय जगा मरा। मुनिराज जो होते हैं वो न किसी को खाना देंगे न किसी का खाना छीनेंगे, बस देखते रहेंगे, न्याता रहेंगे। इसलिए अगर वहाँ पे मुनिराज होंगे और वहाँ पे वो बिल्ली चूहे को पकड़ रही होगी तो मुनिराज क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? कसं राहणार ना, न्याता दृष्टा ही रहते हैं, यही बता रही हूँ। जो सिद्ध भगवान है वो कुछ नहीं करते, तो अरिहंत की इतनी शक्ति, अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, वो कुछ नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप जो कुछ करने जाएंगे ना, उससे कुछ ना कुछ विपरीत होगा ही। इसलिए मुनिराज इतने तटस्थ रहते हैं, उनकी भी इसलिए जड़वत परिणति रहती है, कुछ भी हो वो न्याता ही रहेंगे। न वहाँ पे किसी का आहार, किसी को क्या बोलते, कोणाचा अन्न तोडणार नाहीत किंवा कोणाला अन्न देणार नाहीत, किंवा त्यांच्या कमंडलूत पाणी असेल आणि कोणी म्हणेल मला तहान लागली द्या, तर मुनी काय करणार? काय करणार? मध्यस्थ रहणार, देणार पण नहीं घेणार। हाँ, तो ये वो बताया था ना कि वो संघ था मुनियों का, उनमें एक पिता मुनि थे और पुत्र मुनि थे। पुत्र मुनि तो छोटे थे, उनको पता नहीं, चर्या बहुत क्या बोलते डिफिकल्ट जा रही थी और उनको प्यास लग रही थी बार बार। मुनिराज को तो एक ही बार भोजन लेना है, तो उनका विहार चल रहा था और उस पुत्र मुनि को तकलीफ हो रही थी। उनको समझ में आ गया पिता मुनि को कि उनको प्यास की तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने क्या प्लान किया, मतलब वो चलित हो गए पिता मुनि कि उसको पानी मिलना चाहिए। कुछ करके मुनियों को तो नियम रहता है, कोई पड़गाहन करके शुद्धि बता के आहार दे तभी वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन वो तो विहार में थे और जंगल से जा रहे थे, वहाँ पे झरना था और झरने का पानी प्रासुक रहता है,
तो उनको क्या विचार आया पिता मुनि को कि मैं सभी मुनियों को लेकर संग सहित आगे जाऊंगा तो ये पीछे से अकेले आते टाइम पे पी लेंगे। बताया नहीं वहाँ का पानी पियो करके, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो अकेले पीछे रह जाए और किसी को पता न चले कि उन्होंने पिया है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने अकेले उनको पीछे रखा और वो सभी आगे निकल गए। और बाद में क्या हुआ, पिया क्या पानी उन्होंने? तो थोड़ी देर के बाद उनका संग जहाँ पे गया था ना, तो वहाँ पे एक देव आ गया और वो देव इस पिता मुनि को छोड़कर सभी मुनियों का उन्होंने वंदन किया उस देव ने। तो वहाँ पे आचार्य ने पूछा ऐसा क्यों, ये इनको क्यों नहीं वंदन कर रहा या नमस्कार कर रहा? तो आचार्य ने बताया, ज्ञानी थे आचार्य, वो बोले जो मुनि बाल मुनि थे या क्या पुत्र मुनि थे, उनको प्यास लगी है ऐसा विकल्प करके पिता मुनि के मन में विचार आया कि वो पानी पिए, इसलिए उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन वो पुत्र मुनि इतने दृढ़ थे, इतनी अच्छी चर्या पालन कर रहे थे कि वो पीछे रह गए, लेकिन वो पानी नहीं पिए। लेकिन उनको इतनी तकलीफ हो गई, वहीं पे उनका देहांत हो गया और वो देव बन के सामने आ गए। क्या समझ में आया क्या बताया? सुवर्ण भाभी काय सांगितले मी? सांगा काय सांगितले? चालू करा तुमचं व्हिडिओ चालू करा, व्हिडिओ चालू करा, ऐकायला समोर बसा माझ्या। बोला बोला, काय झालं? अगं मी ह्यांना तेच सांगत होते की जो मुलगा मुनी होता तोच मरून देव होऊन आला परत वंदना करायला। जो पुत्र मुनि थे ना, तो उनका देहांत हो गया उस रोग में और वो सामने देव बनकर सामने आ गए और सभी की वंदना की, लेकिन पिता मुनि की नहीं की। तो आचार्य ने उनको प्रायश्चित्त दिया और वो भी पश्चाताप करके त्यांना ते पण म्हणजे हे झालं नाही की आपले वडील आहेत ते, म्हणजे त्यांना तेच म्हणजे हे झालं की वडील असून पण मला पाणी प्यायसाठी त्यांचे भाव झाले असं। तो उन्होंने इसलिए भ्रष्ट होने के लिए छोड़ दिया, ये समझ में आ गया उस देव को। लेकिन वो तो भ्रष्ट हुए नहीं, लेकिन वो मुनि भ्रष्ट हो गए पिता मुनि, इसलिए उनको वंदन नहीं किया। क्योंकि मुनि का पद ही ऐसा है कि न किसी से राग न किसी से द्वेष, बस समता परिणाम से रहेंगे, सबको एक ही उपदेश देंगे। जैसे अभी हम भी यहाँ पे उपदेश देते हैं आप सबको, पता है? तो मराठीतून सांगते बरं का एवढं। तर काय झालं की कोणीतरी आले, कोण माझे बहिणी आल्या आणि त्यांना मी सांगितलं की असं करू नका, असं करा, स्वाध्याय करा, तुम्ही लोक किती वेळ घालवता वाया, असं मी आपलं काय त्यांना बोलले असेल। आणि हे बाकीच्या कोणाला माहीत नाही। तर त्यावेळेस इतर कुठले तरी परगावचे भाभी लोक वगैरे पण आले होते आणि मग त्यांना कळलं की हे बहिणी स्वाध्याय आधी कमी करत नाहीत वगैरे। तर त्यांचा विचार काय झाला, म्हणले आम्हाला सारखं सांगतात, आम्हाला असं बोलतात, त्यांना नाही बोलत। म्हणजे काय झालं, भेदभाव नाही आहे त्याच्यामध्ये। मला सांगायचं आहे की सगळ्यांसाठी समान उपदेश आहे। जिनवाणीत काय, आपलं काय आणि परक काय। म्हणजे उलटा हा उपदेश तर सगळ्यांना सुख देणारा आहे, किंवा याचं अध्ययन, याचं सहवास, याचं संयोग, याचं ज्ञान ध्यान करण्याने सगळ्यांचं कल्याण होणार आहे। म्हणून कोणाला असा उपदेश नाही आहे की बाबा तुम्ही वर चढा आणि कोणाला असं नाही की जाऊ दे चालतंय, तुम्हाला होत नाही तर कशाला करताय, असं म्हणायला पाहिजे का गुरूंनी? म्हणजे असं तर नाही। म्हणून सांगितलं की आपलं ज्ञान ध्यान अध्ययन आपण करणार तर ते आपल्या सुखाचं कारण ठरणार, अन्यांसाठी नहीं। तो इसलिए जो प्रभु का ज्ञान होता है वो जड़वत होता है, ऐसा क्यों बताया, इसलिए ये मैं एग्जाम्पल दे रही थी। तो उनके सामने कुछ भी हो, जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना, नरक की सीढ़ी देखी थी यहाँ पे, नरक दर्शन की, तो क्या क्या हाल करते हैं वो लोग। छोड़ो, आपने ये भी देखा होगा हिटलर ने क्या किया, या जो भी क्या बोलते हैं वो कल्कि जो होगा वो क्या करता है, या अंग्रेज़ों ने क्या किया, आप सब ने देखा है वो।
मतलब उन्होंने कितने उपसर्ग किए यहाँ पर सभी के साथ। या और भी जो ऐसे जल्लाद होते हैं, कोई राजा जो कि अत्याचारी है, वो कितने जुल्म ढाता है उन प्रजा के साथ या लोगों के साथ, तो उनकी स्किन निकाली, उनके ऊपर नमक डाल दिया, तो हमें कितना तकलीफ, देखकर भी तकलीफ होती है इतनी। और किसी को ऐसे सूली पर चढ़ा दिया, मैंने बताया था सूली कैसी थी पहले, हैंग टेल डेथ ऐसे नहीं, सूली यानी ऐसे भाला की तरह, क्या बोलते हैं, भाला जो रहता है ना, जो जिसको नुकीला एंड रहता है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे डाल देंगे तो उसको बोलते थे सूली। सूली पर चढ़ा दिया मतलब वो घुस जाएगा तो मर जाएगा वो। तो ऐसे आँखों के सामने मरने वाले देखे थे, ऐसे कितने अनेक मुनियों को भी सूली पर चढ़ा दिया था जब जैन धर्म के द्वेषी थे। तो ऐसा दृश्य हम देख नहीं सकते, हमारा हृदय पिघल जाएगा, हम स्थिर नहीं रह सकते वैसी परिणति में। लेकिन ऐसा दृश्य सिद्धों को प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो हो गया वही भी दिख रहा है, जो होने वाला है षष्टम काल में वो भी दिख रहा है। लेकिन सिद्ध कैसे है? तटस्थ। तो ऐसी थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी शक्ति हमारे भी ज्ञान में लानी चाहिए। इसी को बोलते हैं आप मैच्योरिटी बोलते हैं ना। थोड़ी मैच्योरिटी आ गई तो वो बालक होता है वो इमैच्योर होता है, तो उसके परिणाम चंचल होते हैं, उसको कुछ मिला नहीं मिला तो वो जल्दी रो देता है या कुछ क्या बोलते हैं हंगामा करेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया तो स्थिरता आ जाती है उसी ज्ञान में। इसीलिए बोलते हैं आपका भी ज्ञान जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है एक, और वैसी शक्ति सिद्ध भगवान के पास अल्टीमेट प्रकट हो गई है, जो अभी किसी के भी परिवर्तन से सामने जो भी आएगा उससे वो चलित नहीं होते। तो ऐसी शक्ति हम में भी है, उसका अनुभव अगर हम करेंगे तो हमें भी वैसी निर्विकल्पता, वैसा आनंद, वैसी स्थिरता प्राप्त हो सकती है। तो जो बालक होता है वो भी निरागस होता है, वो भी भेदभाव रहित होता है। तो वैसे ही सिद्ध भगवान भी सभी भेदों से अतीत होते हैं, किसी के साथ अलग व्यवहार, किसी के साथ अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी वो नहीं है, वो तो स्वयं के लिए जी रहे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं। इसलिए ऐसा आनंद हमें भी लेना चाहिए, वैसा सिद्ध सुख हमारे पास भी अभी है, उसको जानो। हो जानिए, यह मैं आत्मा स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, यह मैं निस्संग स्वरूप हूँ, जानो। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, जानो। पुण्य पाप ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो स्थिर स्वभावी हूँ, दृढ़ स्वभावी हूँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वभावी हूँ, जानो। निश्चल स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, ओम विसर्जन। नमो हरिहंस।